होगी। हमारा बिटिया बियाह ना करे। माई देख ले माई, भौजी के अपने मान बहनी के प्यार दुलार भूल गए। घर से बगावत है माई। नहीं बिटिया हम बियाह ना कर, बियाह ना कर, बियाह ना कर माई, बियाह ना करे। नहीं तो वही हाल होई माई, बर्तन मंगवाई, कपड़ा धोवाई, बिस्तर लगवाई, गोड़ बिजवाई, सब हमसे न कोई माई, हम बियाह ना कर। बियाह न करियो। अगर बियाह करबू तो खाना बनवत पड़ी, चूल्हा फूकू तो गुजर जाए, बर्तन में दूध हाथ कर लिया हो जाए। और अगर बियाह कर लियो मात्रा तो बिस्तर लगवाए, गोड़ बिजवाए, मालिश करवाए, फिर के बाद जब तक गीता तबीयत नहीं ठीक होती है वो खाना नहीं बनाएगी। आप खाना बनाओ या ना बनाओ। ए मेरे मुआया कार खोल के सुन ले, ज्यादा मेहरी के कपारे बजी जाए, नहीं देखे अंजाम बहुत बुरा हो जाए। उसकी तबीयत खराब है, क्या करोगे? इसकी जान लोगे? ओके तू नहीं खराब है, तबीयत खराब है इसकी। अरे तो मारी ना हम सब वो खाना नहीं बनाएगी जब तक उसकी तबीयत नहीं ठीक होगी। चाहे फाड़ दे, चलो फाड़ में जाओ। वाह बेटा वाह, बचा वाले इनका माटी देवनु को ना महीना पेटे में रखे, पैदा के वाले पोते पढ़ाए लिखाए, आज माई के भूल कहाँ है भैया, बड़की माई के ज्यादा ख्याल बा इनका, बढ़ावा कपारे में चढ़ाए घूमा माटी तो हाँ मेहरिया तू जाना, एक दिन बहुत मतलब बिटिया धनिया, चल एक मेहरिया ई जाना है, एक माटी तो क्या कपारे चढ़ाओ, एक दिन बहुत मस्त आई। गीता घबराओ नहीं, एक ना एक दिन मेरी माँ भी सुधर जाएगी और मेरी बहन धैया भी सुधर जाएगी। मुझे ये विश्वास है स्वामी जी, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ सुनिए। वही क्या कहना चाहती है? चल मैं तेरे लिए चक्कर थोड़ा लाऊंगा। अरे तेरे नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पाप कभी ना आएंगे, रहूंगी मैं नज़ीरों के सामने, फिर भी न चलना आऊंगी। कैसे बात कर रही है? कैसे तू सोच लिया? मेरी बात सोच। सागरी से भी गहरा मैंने प्यार किया है तुमसे। सागरी से भी गहरा मैंने प्यार किया है तुमसे। जीवन भरी
बियापुर रहे वाला ही हमारा नाम राम गरीब है। हमरे दो लड़के हैं, बेटवा का नाम रमेश है, बेटिया का नाम गीता। क्या बताए बाबू रे, अपनी बिटिया ब्याह बिंदापुर में किए। हमारे दोस्त रहे, उन्हीं की बिटवा प्रेम के शादी की। लेकिन 2 साल हो गया ब्याह है। जब ब्याह किया उनके घरे आने के समझी कहा कहीं पार्वती भक्ति हे रमगरी बुआ, अगर टोका अपने बिटिया के लिया जाए तो 50,000 रुपया सही दे दे तब घर जाए। मालिक भगवान तुझे का बिटिया दा ओका धन दा नहीं बिटिया राम बेटवा काका राम राम। राम राम श्री राम। काका आपकी गरीबी हालत देख के मैं बहुत हैरान परेशान रहता हूँ काका। ये बताओ श्री राम, गरीबों का दुख केवल गरीब ही जानेगा कप्पू। बेटवा श्री राम, काका अब 50,000 रुपये कहाँ मिले जो हमारे बिटिया अपने घरे बा पता नहीं ओकरे पर कहाँ बीतत बा कैसे रहे। 50,000 कहाँ पाई जो अपनी बिटिया को लिया के आई। दुख की बात तो यही कप्पू कि आप 50,000 कहाँ से पाएंगे। बेटवा श्री राम, काका हमारे तो इतना कुछ खराब बा नहीं कर आराम करी। रमेश बेटवा काम पे किया हुई। काका गणेश भैया मुझे मिले थे, वो कहीं काम करने गए हैं खेतों में, आते होंगे रमेश भैया। काका आप बैठिए, रमेश भैया आने का इंतजार किया जाए। आप बैठा रहे कि वापस आवे लगे तुम्हारी देता है। जल्दी आएंगे काका। रमेश भैया कहीं रुकते नहीं, देर से छुट्टी पाएंगे खेत से वापस आते होंगे। काका बैठा जाए, भैया रमेश का इंतजार किया जाए। रमेश भैया राम राम। भैया श्री राम। भैया बाबूजी की दशा हमसे देखी नहीं जाती। ये दशा देखकर बाबूजी की हमारा कलेजा हिल जाता है। न जाने ऐसी कौन सी बात है जो इस सीने में राज बनाकर इन्होंने रखा है और अपने बेटे से बताना नहीं चाहते। हमेशा हमने डूबे रहते हैं आपके पिताजी भैया। हाँ भैया भैया। आप ही की चर्चा हो रही थी कि रमेश भैया कहाँ गए। मैंने कहा काका रमेश भैया काम करने गए हैं, आते होंगे। पिताजी आपके इंतजार में बैठे हैं। बोल भैया, तुम जानते हो कि मेरी बहन की शादी भी हो चुकी है हाँ भैया। और उसकी ससुराल बिंदापुर में है। हाँ भैया। लेकिन बाबूजी कुछ बताते नहीं और ससुराल से मेरी बहन भी नहीं आ रही है, विदाई भी नहीं हो रही है। भैया ये जानकारी पिताजी किया जाए। और आइए बाबूजी, आपका एक शिलाल आपसे कुछ कहना चाहता है। कहा कहता बेटवा। और क्यों बैठे गमगीन पिताजी, बोलो क्या है बात?
उदास खामोश और ये रोना धोना हमसे देखा नहीं जाता बाबूजी। मेरा जिगर कांप जाता है आपकी दशा देखकर। क्या बात है, आप ये जिगर के टुकड़े से बताइए। क्या बतलाऊं बेटा तुमसे अपने आप मेरी बहन गीता की याद में उदास खामोश रहते हैं, उसी की चिंता आपको खाई जा रही है। बाबूजी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? ससुराल में पड़ी है, 2 साल बीत गया और उसकी विदाई भी नहीं हो रही है। आप जानते हैं उसके संग की सहेलियां हमसे प्रश्न खड़ा करती है कि रमेश भैया, क्या हमारी सहेली गीता अपनी ससुराल से मायके नहीं आएगी? मैं मुख फेर लेता हूँ बाबूजी, कोई उत्तर नहीं देता। हमारे पास सूरत हुआ कहिए बाबूजी, बताओ क्या बात है? मेरी बहन की सास पार्वती भक्ति बिटिया ससुर जरूर मत तो सुन जैसा दहेज के कोनो बात ना रही, शादी हो गई। हाँ शादी रहे के बाद बिटवा बिटिया ससुराल चली गई, आने गए बिटवा पार्वती भक्ति कही, हे रंगरीबा, अगर तो का अपने बिटिया को लिया जाए कहा है तो 50,000 रुपया दे में समझ तोरी बिटिया की विदाई हुई। तोरी बिटिया की विदाई न हुई। यही सोचकर आप रो रहे थे
मिजाज खामोश है। बाबूजी, क्या मेरी बहन की विदाई नहीं होगी? बाबूजी, पार्वती भक्ति हमारी बहन की सास आपसे 50,000 रुपए दहेज में मांगती है, और जब तक 50,000 से मिल नहीं जाता तब तक मेरी बहन गीता की विदाई नहीं होगी। बाबूजी, कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। बाबूजी, अगर आपकी जात हो तो मैं एक तरीका आपसे कहूँ। सुनो बाबूजी, बाबूजी, 1 बीघा जमीन गिरवी रख के हाँ बाबूजी, क्योंकि अपने पास दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन बेटो जमींदार 5,000 बिटिया भी है नहीं, 2 साल होगा। अरे का इसको पैसा ना दी, अगर बेटवा हम फिर जब एक को पैसा नहीं गिरवी रखो हो सका सर पैसा न दे बेटवा, कहीं पहले जो नहीं हो पता तो फिर बात पैसा के पास। बाबूजी, आप जमींदार के पास जाइए और जमींदार से कहिए कि जमींदार साहब, हमारी जमीन आप गिरवी रख लीजिए 1 बीघा, और बदले में हमको 50,000 रुपए दीजिए। जब हम 50,000 अदा करेंगे तब आप हमारी जमीन छोड़ना। और रही बात जमीन छुड़ाने की, हम मेहनत करने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करेंगे, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करेंगे, एक दिन बाबूजी अपनी जमीन भी छुड़ा लेंगे। ठीक है बेटवा, जब बात है जमींदार के घर जाकर ही। हाँ बाबूजी, बेटवा हाँ बाबूजी। अरे गम दे तो जमाने, गम दे तो जमाने का मना कौन करे, गम दे तो जमाने का मना कौन करे, गम दे तो जमाने को मना जाने जान के यहाँ 1 बीघा जमीन है,
वो गिरवी रखने के लिए। भाई तुम जानते हो कि अपने पास इतना पैसा नहीं है कि बहन की सास को दे सके, इसलिए जमींदार के पास जा रहे हैं। 1 बीघा जमीन गिरवी रखेंगे और 50,000 रुपए लेकर बहन की ससुराल जाएंगे, बहन की सास को देंगे और हमारी बहन गीता अपनी ससुराल से हमारे घर आएगी। ये अपने बहन के लिए सब कुछ कर रही मेरे भाई। हाँ भैया, बड़ी अच्छी बात है मेरे भाई। अगर बहन बेटी देना तो धन देना प्रभु गरीब परिवार के लिए, कोई बात नहीं मेरे भैया। आप जा रहे हैं, आपके पिताजी बूढ़े हैं, अकेले जा रहे हैं। अगर भैया आपकी आज्ञा हो तो पिताजी के सहारा के लिए कागज साथ मैं भी चला जाऊं भैया। अरे भैया, आप जानते हैं कि आप हमारे पड़ोसी हैं, गांव के हैं। हाँ भैया। लेकिन हम कभी इतनी कि हम गरीबों का ख्याल रखते हैं। हाँ मेरे भाई। मेरे पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं। हाँ भैया, इसके लिए ये तो आपका बड़प्पन है कि हम गरीबों का ख्याल करते हैं। जाइए पिताजी के साथ। भैया नमस्कार। भगवान इतना गरीब बनाकर इस धरती पर क्यों भेज दिया कि हम बहन की सास की मांग भी नहीं पूरी कर सकते, इसीलिए मेरी बहन ससुराल में पड़ी है। भगवान मेरे बाबूजी की मदद करना और जमीन के बदले 50,000 मिल जाएगा तो मेरी बहन अपने ससुराल से घर आएगी। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना। जा